मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। अपने ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के खेमापुर गांव सभा में व्यास जी नाम से जो फेमस है, हमारे बहुत पूर्व भोजपुरी गायक, भक्ति गायक, लोकगीत गायक रहे, उनके बेटे नाती भी इनके व्यवहार और संस्कार से जुड़े हैं और इनके परिवार के लोग व्यवसाय में, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से रिलेटेड हैं। आज सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी में रामायण मेला में एक साध्वी का प्रवचन सुनने का, वहां जाने का अवसर मिला और वहां से फिर यहाँ आने का अवसर मिला। यहाँ भी धार्मिक उत्सव है। 2 दिन से रामायण का अखंड पाठ चल रहा था, आज उसकी पूर्णाहुति है और क्षेत्र के बहुत सारे सम्मानित लोग भारतीय जनता पार्टी के, जैसे हमारे बगल में बैठे हैं सुरेश जी जो जिले के मंत्री रहे हैं, हमारे बगल में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, इस तरफ व्यास जी बैठे हैं और उनके बगल में गुलाब चंद केसरवानी हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हुआ करते थे। इनकी पत्नी भी जिला उपाध्यक्ष हुआ करती थी और इनका पूरा परिवार भाजपाई है। मुझे कहने में गर्व की अनुभूति होती है, यह खेमापुर गाँव हमेशा से भाजपाई रहा है। जब कभी हम विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहे थे तो व्यास जी हमें आशीर्वाद भी दिए और अपने लोकगीत से लोगों में ऐसी भावना भर दी कि लोग भाजपा के प्रति आकर्षित हो गए और पुनिया जो कभी भाजपा की गढ़ रही आज भी है, उनके इन भक्तिभावों से, उनके इन गीतों से, इनके आशीर्वाद से पुनिया का अधिकांश वोट, जिसे कहा जाए 90-95% वोट भाजपा को मिला। आज हमें फक्र है कि हमें एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं जो विश्व में आज नंबर 1 के नेता हैं। आज हमें योगी जैसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो मॉडल बन चुके हैं। आज पूरा विश्व कर रहा है, पूरा देश कर रहा है, जहाँ शांति है, जहाँ गुंडागर्दी है, जहाँ लूटपाट है, जहाँ डकैती है, छिनैती है, वहाँ लोग कहते हैं कि मोदी जैसा है और योगी जैसा शासन चाहिए। आज योगी मॉडल बन चुके हैं और लोगों को बता दिए, जितने आतंकवादी थे, जितने गुंडे थे, जितने लुटेरे थे, जितने बदमाश थे, उनका स्थान आज जेल हो गया और कोनिया और भदोही और ज्ञानपुर से अछूता नहीं रहा। चाहे यहाँ के विधायक के रूप में, चाहे यहाँ के प्रमुख के रूप में, चाहे यहाँ के ऐसे लुटेरे जो आज जेल में हैं। और मुझे कहने में संकोच नहीं, लेकिन यह कोनिया जो हमेशा से धार्मिक क्षेत्र में अपना स्थान रखती रही, जो हमारे साथ व्यास जी बैठे हैं, ये कहने के लिए तो इनके आंखों से नहीं देखते, लेकिन इनके पास दिव्य चक्षु है, ये दिव्य चक्षु है, उससे सब कुछ देखते हैं। और हमारे ही समय नहीं, हमारे पहले कभी श्यामधर जी हुआ करते थे, कभी मुरलीधर जी हुआ करते थे, बंशीधर जी हुआ करते थे। उस समय से ये राजनैतिक क्षेत्र में लोगों का आशीर्वाद देते रहे, लेकिन मन से भाजपाई हैं, मन से जनसंघी हैं। और यह क्षेत्र हमेशा से खेमापुरी नहीं, पुनिया का चाहे इटहरा हो, पूड़ी हो, पूरा हो, आगे जो है धनकुरसी हो, छिछुआ हो, भुर्रा हो, इन सब सारे गांवों के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में काम करते रहे। और हमारे बगल में बैठे हैं सुरेश जी, ये 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और तन मन धन लगा करके अभी जो चुनाव हुआ है, विपुल जी कहने के लिए तो भोजन भरी थाली से लड़े, लेकिन हम लोगों ने अपना सब कुछ सर्वस्व उनके साथ लगाया और आज वो विधायक बने। और हम लोगों ने उनसे कहा था कि भले आप भोजन भरी थाली और निषाद पार्टी से हैं, लेकिन आपको काम भाजपाई बन के करना है, क्योंकि भाजपा ही अपने आप को प्रतिनिधिमान की वोट दे रही है। उन्होंने इसे स्वीकार किया, वो घूम रहे हैं, आज भी आए थे यहाँ। तो यह चीज़ हम लोगों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला है और मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। और खेमापुर गाँव सभा के लोग जो आज से नहीं, बहुत पहले से भाजपाई रहे हैं, इन सारे लोगों ने जो राम राज्य की कल्पना थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो रामायण परिपथ चल रहा है, चाहे अभी हम मंत्रियों से मिल के आए हैं, कई मंत्रियों से हमने मिला और वो यहाँ के परिवहन मंत्री से मिले, खन्ना जी से मिले, विधानसभा अध्यक्ष जी से मिले। हमने उनसे डिमांड किया डेंगुलपुर धनकुरसी घाट पर पक्का पुल बनना चाहिए। हमने उनसे डिमांड किया कि परौना को तहसील बनानी चाहिए। हमने उनसे डिमांड किया कि ज्ञानपुर डिग्री कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। हमने उनसे डिमांड किया कि जो अभी तक यहाँ पर
जो MBBS की पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ हमें वो यूनिवर्सिटी बनना चाहिए जो मेडिकल की शिक्षा उन्हें मिले। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो सरकारी अस्पताल में, ज्ञानपुर जिला अस्पताल में नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स की कमी है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, उसके लिए हमने डिमांड किया। तो पूर्णिया की जो मूलभूत आवश्यकता है वो पहले नंबर पर देवपुर दंतोसी पीछे का पुल है, हमने डिमांड किया। और विधानसभा अध्यक्ष महाना जी को और संसदीय कार्य मंत्री उनको खन्ना जी को हमने लिखित पत्र दिया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करके इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे कि हम सब के लिए फख्र है। मैं पुनः व्यास जी का अभिनंदन करते हुए, इनके परिवार का सम्मान करते हुए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए इस आयोजन में मुझे आने का अवसर मिला, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जय श्री राम।